एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खुशी। क्या चल रही है गाइस लाइफ में? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। कितना तक मेरे वीडियोस आपको हेल्प हो रहे हैं, आप तक रीच हो रहे हैं, ये भी जरूर कमेंट करके बता देना। तो मैंने यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का इंटरव्यू प्रोसेस कैसे क्लियर करनी है, हाउ टू क्लियर ब्लिंकिट इंटरव्यू बना के रख चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा, यहाँ पे आई बटन पे रख देती हूँ, जाके वो 3 वीडियोस देख ले हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट राउंड 4। बहुत ज्यादा मुश्किल का राउंड है कंपेयरिंग टू द सेकेंड वन। लास्ट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी के अंदर आपका पूरा फेट डिसाइड होने वाला है। जब मैं दी थी ना मेरा जो क्लाइंट राउंड, एक पे रिजेक्शन मुझे मिला था। ठीक है, तो उसके बाद मैं जाके फिर से मैंने अप्लाई करी थी, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। ओके, सो कुछ बहुत मुश्किल होता है गाइस। अगर आप थोड़ा सा भी अप एंड डाउन कर लेते हो तो भी यहाँ पे रिजेक्शन हो जाते हैं। ओके, बार बार चांस नहीं मिलता। अगर आपने ब्लिंकिट इंटरव्यू एक बार दे दिया, यू हैव टू वेट टिल 3 मंथ्स। ओके, 3 मंथ्स इफ नॉट 30 डेज के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेक श्योर करें अच्छे से प्रिपेयर होने के बाद ही इंटरव्यू देना। ऐसे भी नहीं है कि फर्स्ट राउंड में ही आपका रिजेक्शन हो जाता है, तो यू नीड टू वेट फॉर अनदर 30 डेज। ओके, तो इजीली आपका पूरा वन डेटा पूछा जाता है ना, उसके साथ देख लिया जाता है कि आपने ऑलरेडी ब्लिंकिट प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रखा है कि नहीं कर रखा है। ओके, सो इसके अंदर मैं यहाँ पे हाउ टू क्लियर क्लाइंट राउंड इन ब्लिंकिट प्रोसेस वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल 2025 बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है गाइस आपके लिए। ठीक है, अगर आप इन प्रोसेस में है, राउंड 3 सिचुएशनल राउंड अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना, वो भी बहुत हेल्पफुल वीडियो है। एंड कमिंग टू द लास्ट वन इज लाइक अ क्लाइंट राउंड, जो यहाँ पे क्लाइंट इन द सेंस एक पर्सन होते हैं, गूगल मीट में होता है, वीडियो कॉल ऑन करके रखना होता है गाइस। ठीक है, एक मेल पर्सन इफ नॉट फीमेल कोई भी एक हो सकता है गाइस। ठीक है, तो उनके साथ आपको कांटेक्ट करके बात करनी होती है थ्रू मीट, गूगल मीट। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ ऑल द कस्टमर सपोर्ट, योर एक्सपीरियंस, योर लैंग्वेज। 1 मिनट का टॉपिक दिया जाता है, उस पर बात करो। इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 पूरा मिला के आपको क्लाइंट राउंड में पूछा जाता है, अगर उनके पास बहुत सारे टाइम है तो। अगर नहीं, बहुत सारे अभी कस्टमर्स है, लाइक हम स्टूडेंट्स है जो वेट कर रहे हैं क्लाइंट राउंड के लिए, तो बहुत इजीली फटाफट आपका जल्दी आपका इंटरव्यू राउंड खत्म हो जाता है। 2 बार या ऐसे बात कर लेते हैं, फिर से ओके यू कैन ड्रॉप आउट द मीट ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, बट मेरा टाइम आया था गाइस, फीमेल थी, शी वॉज लाइक कैसे क्लियर करनी है मैं आपको ये बता देती हूँ। फर्स्ट चीज लाइक उन्होंने मुझे पूछा था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज योर प्रायर एक्सपीरियंस। ओके, तो मैंने यहाँ पे बताया कि एडमिन में मेरा ऐसा ऐसा था, उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे करी थी, बट आई डोंट हैव दैट पेपर प्रूफ एंड ऑल। मैंने उनको पूरा ईच एंड एवरीथिंग बता चुकी हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्क कर रहेगा वैसे वर्क कर रखा है। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा है कि कस्टमर सपोर्ट में क्यों फिर से आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वो वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल। तो मैंने ऐसे बताया कि आई एम मैरिड एंड आई डू हैव अ बेबी, 2 years old बेबी बॉय, तो इसीलिए आई डू प्रिफर वर्क फ्रॉम होम ओनली। इसीलिए मैं फिर से मेरा करियर स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। शादी के बाद मैंने बहुत सारे अप्लाई करे थे, बट उतना ओपनिंग्स नहीं आया था। अभी राइट में ओपनिंग्स कर रहे, तो मैंने अप्लाई कर दिया, तो इट ऑल वेंट ऑन। एंड यहाँ पे मैं राउंड क्लाइंट राउंड तक आ चुकी हूँ। तो उसके बाद ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुआ था, मेरे सिटी के बारे में पूछा गया था, एंड कुछ टॉपिक दिया था, वुमेन एज अ टैक्सी ड्राइवर। Okay, so you need to talk about 40 seconds on the topic which I will be giving right now. You need to just speak continuously without taking a pause, without taking a gap, ऐसे बता चुकी हूँ। ठीक है, तो okay, so you can think about it for 1 minute if you want a time, ऐसे बताते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस में हम थोड़ा सा लाइंस को मिला लेते हैं। उन्होंने सिर्फ 40 मिनट से दिया था। ठीक है, 40 मिनट से भी कम था, 30 सेकेंड्स में ही उन्होंने बोल दिया कि हाँ ओके 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 यू कैन स्टॉप। ठीक है, तो वुमेन एज अ टैक्सी ड्राइवर इन इंडिया। ठीक है, तो ऐसे बता दिया था, तो आई वाज लाइक ये क्या पूछ दिया। तो कुछ इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक करने के लिए पूछते हैं। ठीक है, इफ नॉट टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, बस बहुत कॉमन क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे रख देती हूँ साइड पे, आप इसी पे प्रिपेयर हो सकते हो। ओके, देन उसके बाद जाके उन्होंने ये पूछा था कि आप किस प्रोसेस के लिए यहाँ पे सेलेक्ट हुए, आपको पता है कि नहीं पता है। तो थोड़ा सा एक मॉक कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सिचुएशन में एक कस्टमर हूँ,
आप एक एग्जीक्यूटिव है, तो आपने मुझे वेज के बजाय नॉन वेज भेज दिया है, ठीक है। आई एम कम्प्लीटली प्योर वेजिटेरियन। मैंने एक पूछा था, इट्स अ ब्लिंकिट, तो यहाँ पे ग्रॉसरी आइटम्स ही भिजवा जाता है, राइट। तो उन्होंने, कस्टमर ने एक पूछा था लाइक फ्रेंच फ्राइज ऐसे कुछ, उनको मिल गया था चिकन फ्राइज ऐसे कुछ, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्वर्जेशन ऐसा बताया था, नो यू स्टार्ट द कॉल। तो उसके बाद मैंने कॉल करी थी, लाइक बात करी थी, मेरा नाम ऐसा ऐसा, हम कॉलिंग फ्रॉम ब्लिंकिट, सो आपने ऐसे चैट रिक्वेस्ट रेज किया था, मे आई हेल्प यू, व्हाट्स योर कंसर्न, ऐसे मैंने पूछा था। उसके बाद उन्होंने बताया था कि ऐसे मेरा जो, आई एम अ स्ट्रिक्ट नॉन वेजिटेरियन, आप कैसे ये नॉन वेजिटेरियन मुझे बेच सकते हो। मैंने हमारा तो एक ब्राह्मण फैमिली है, हम यहाँ पे नहीं खाते। अच्छा हुआ कि मैंने पूरा देख लिया, अगर मैं कट करके उसको पका देती तो क्या होता। सो शी वॉज लाइक, ऐसे बोल रही थी कि सच में वो मुझसे आर्ग्यू कर रही है, ओके। तो मैंने उनको सॉरी पहले बोली थी कि आई विल अपोलोजाइज द कस्टमर फर्स्ट, एंड उसके बाद में उनका डेटा पूरा चेक करती हूँ, जो भी कस्टमर का कंप्लेंट्स होते हैं। एंड ब्लिंकिट में होते हो तो आपको कर्मा ये सब पता है, राइट। तो मैंने बोला था कि कर्मा चेक करती हूँ, कस्टमर कौन सी कर्मा से बिलोंग करता है, सो दैट आई कैन रिवर्ट हिम, उनका इश्यू में सॉर्ट आउट करूँ। एंड उसके बाद में होल्ड पे रख के पूरा चेक करने के बाद कुछ प्रोमो कूपन्स होते हैं ना, वो मैं अप्लाई करने की ट्राई करती हूँ। ऐसे में कस्टमर को सॉर्ट आउट करती हूँ, शांत करती हूँ, सो दैट ही विल लिसन टू माई वर्ड्स। ऐसे ऐसे मैं बता चुकी हूँ, तो उसके बाद वो इम्प्रेस हो गई। दैट्स इट, यू कैन ड्रॉप आउट फ्रॉम दिस मीट, आई विल जस्ट लेट यू नो दी अपडेट, ऐसे बता चुकी हूँ। दिस वॉज माई क्लाइंट राउंड। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। आपको ऐसे डरते डरते नहीं रहना है, यू जस्ट नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। जो भी आप अगर कुछ भी बोल रहे हो, आपको नहीं भी पता, यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। उन्होंने ऐसे बोला था कि लाइक आप ऐसे कैसे बेच सकते हो नॉन वेज, तो मुझे कुछ लोग होते ना डर जाते, ऐसे नॉन वेज क्या वेज क्या करनी है इस सिचुएशन में, पता नहीं ना। तो इसीलिए ऐसे डरो मत, जो भी है कॉन्फिडेंस से बोल दो। कूपन कोड दे देती हूँ आपको, जो भी कुछ करना आपको फ्री दे देती हूँ, आपको ये जो भी कुछ मन में आता है वो वहां पे बोल सकते हो, राइट। दे जस्ट चेक योर कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस लेवल, कितना तक आप मेंटल स्टेबिलिटी आपका कितना अच्छा है, क्या बोल रहे हो कस्टमर के साथ, आर्ग्यू कर रहे हो या उनको शांत कर रहे हो, कुछ उनको कुछ इश्यूज होते हैं ना, वो आप बोल रहे हो, ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था गाइस। तो कुछ इस टाइप में क्लाइंट राउंड होता है, इट्स नॉट ओनली फॉर वेज एंड नॉन वेज, काफी ऐसे मिसिंग आइटम्स के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। इफ यू आर अवेयर, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी कुछ ऐसे कर रखा है तो पूछते हैं। इफ यू आर अ फ्रेशर तो कुछ अलग ही पूछते हैं, लाइक योर व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इन दिस कस्टमर सपोर्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट ब्लिंकिट, ठीक है। ब्लिंकिट के बारे में कुछ बता दो, ब्लिंकिट के कस्टमर्स कैसे होते हैं, ब्लिंकिट के ये कौन है, ब्लिंकिट के वो कौन है, ब्लिंकिट कितने सिटीज में अभी तक अवेलेबल है, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। मेक श्योर गूगल में पूरा सर्च करिएगा, कुछ वहां पे लिखिएगा, उसके बाद जाके आप अच्छा सा बोल दीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। ज्यादा बेजा नहीं खाती हूँ मैं, ओके। सो मैं मिलती हूँ दूसरे एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।